हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पीटी में पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस हमारे स्पीकिंग का सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। रिपीट सेंटेंस में हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों का ही असेसमेंट होता है। रिपीट सेंटेंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 to 4 टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, लेंथी होते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट होते हैं और 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? क्योंकि जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किए हुए होते हैं वो इस बेस पे होते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को 6 ईच की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ स्टूडेंट्स को 6.57 ईच या फिर 8 ईच ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो हर तरीके से बच्चे को चेक करना चाहते हैं कि उनका लिसनिंग, रिपीट सेंटेंस और लिसनिंग और स्पीकिंग कैसी है। तो ये हमारे कोई मेमोरी का टेस्ट नहीं होता, ये रिकॉल टेस्ट होता है। जैसे कोई भी हमने बात सुनी और हम उसको कैसे रिकॉल करते हैं। तो जो हमारा रिपीट सेंटेंस होता है ये 3 to 9 सेकेंड्स का टाइम होता है। कोई भी सेंटेंस हमारा 3 to 9 सेकेंड्स का हो सकता है। जो स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं वो 3 to 4 सेकेंड्स के होते हैं। जो मॉडरेट होते हैं वो 5 to 6 सेकेंड्स के होते हैं। और लेंथी टू लेंथी मीन्स कि समटाइम्स हमारा जो सेंटेंस होता है 13 to 17, 18 इतने वर्ड्स का भी होता है, तो वो हमारे लेंथी सेंटेंसेस होते हैं। और जो हमारी स्किल असेसमेंट होती है रिपीट सेंटेंसेस में वो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों की होती है। लिसनिंग में भी ये बहुत अच्छा बैंड स्कोर ऐड करता है और स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा बैंड स्कोर ऐड करते हैं। जो आंसर देने का टाइम होता है, जैसे ही हमने कोई भी सेंटेंस सुना तो हमारे सामने होता है, बॉक्सेस आते हैं कि जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है हमें बोलना होता है। तो जैसे ही हमारी रिकॉर्डिंग मान लीजिए वो 4 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रेस करना है और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसमें हम साथ में बात करेंगे कि कुछ मिथ्स रहती है स्टूडेंट्स को कि रिपीट सेंटेंस में हम कोई भी, जैसे स्पीकिंग मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आया है, जैसे हम एक सेंटेंस करते हैं साइंटिस्ट यूज्ड एन एनालिटिकल मेथड टू सोल्व दिस इश्यू। तो यहाँ पर वो पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय साइंटिस्ट यूज्ड एन एनालिटिकल मेथड इतना यूज किया, उसके बाद देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर एसेंशियल अबाउट इंग्लिश, कोई भी दूसरा सेंटेंस उन्होंने ऐड कर दिया। तो उनको लगता है कि इसमें हमारा बहुत अच्छा बैंड स्कोर आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से हमारी लिसनिंग अफेक्ट हो रही है। क्योंकि जो एग्जामिनर ने जो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा सेंटेंस आया है वो हमने पूरा उसको रिपीट नहीं किया है। तो इसे ऑल दो कहीं ना कहीं स्पीकिंग में कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है, स्पीकिंग में अगर मार्क्स आते भी हैं तो लिसनिंग में हमारे कंप्लीट मार्क्स नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग, रिपीट जो हमारा रिपीट सेंटेंस है इसको करने के बहुत सारे आप टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। सम टाइम हम यूज करते हैं इनिशियल्स। जैसे कोई भी सेंटेंस है, हम सेम सेंटेंस लेते हैं, साइंटिस्ट्स यूज टू एनालिटिकल मेथड टू सोल्व दिस इशू। तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट का एस, यूज्ड यू, एन, एनालिटिकल अगेन ए, टू सोल्व दिस इशू। इस तरह से हम इनिशियल्स लिख सकते हैं। इनिशियल्स के बाद हमें याद रहेगा कि इस वर्ड यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स थे, तो हम इनिशियल यूज करके रिपीट सेंटेंस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है, कई स्टूडेंट्स को कि कुछ हम पहले 4-5 वर्ड्स लिख सकते हैं और लास्ट वाला हम वैसे मेमोराइज कर लेते हैं, उस तरीके से भी हम रिपीट सेंटेंस करते हैं। थर्ड, कुछ स्टूडेंट्स जैसे आईज क्लोज करके भी रिपीट सेंटेंस करते हैं। सो इट वरी पर्सन टू पर्सन। क्लियर? ये पर्सन टू पर्सन, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन की अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह से रिपीट सेंटेंस करना चाहते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टाइम टू आंसर है वो रहता है अप टू 15 सेकेंड्स। अगर हमारा आंसर 3 to 4 सेकेंड्स में हो गया तब भी हमें उसके बाद ही नेक्स्ट करना है। अगर हमारा आंसर जो है 5 to 6 सेकेंड्स में हो गया तब भी हमें उसके बाद ही आंसर करना है। आज हम एक और ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पे जो इनसे बिल्कुल अलग है, बट ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट वर्क्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को 7 ईच स्कोर चाहिए या किसी भी स्टूडेंट को 8 ईच स्कोर चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही मैंडेटरी है कि जो रिपीट सेंटेंस है हमें डेली बेसिस पे 100, 200, 300 इस तरह से रिपीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हमें डेली बेसिस पे हम मैक्सिमम 30 सेंटेंसेस ले सकते हैं। 30 सेंटेंसेस हम एक बार ऑडियो को सुने और आंसर्स करें। सेकेंड टाइम हम ऑडियो सुने, रिपीट करें, बट साथ में हम जो आंसर है उसको भी नोटबुक पे साथ के साथ पूरा लिखें कि जितना हमारा आंसर था उसमें जो हमारे वर्ड्स गलत हुए हैं सिर्फ उन वर्ड्स को ना लिखें, हम पूरे पूरे सेंटेंसेस को लिखें। थर्ड टाइम फिर हम दोबारा से उन्हीं रिपीट सेंटेंसेस को 30 क्वेश्चंस को हम करेंगे। नेक्स्ट डे 30 सेकेंड जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनको फिर रिपीट करके देखिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। क्लियर? 30 30 30 हमने यहाँ पे 90 रिपीट सेंटेंसेस किए हैं
जो 30 हमारे रिपीट सेंटेंस थे उन्हीं को 3 टाइम किया है। तो जब हम उनको 3 टाइम करेंगे तो हम उन सेंटेंसेस से काफ़ी फ़ेमिलियर हो जाएँगे। सेम सेम वर्ड्स बहुत सारे सेंटेंसेस में आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो सेंटेंसेस आएँगे हमें लगेगा ये सेंटेंस सुने हुए हैं। तो उस चीज़ से हमारा जो फ्लुएंसी होती है वो भी बहुत अच्छे से हम रिपीट कर पाएँगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, उनके रिपीट सेंटेंस थोड़े सही नहीं होते हैं, बट राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन वो लिख कर करते हैं, इसलिए उनको वो लंबे टाइम तक मेमोराइज रहती हैं, लंबे टाइम तक उनको वो रिकॉल कर सकते हैं। जो रिपीट सेंटेंस होते हैं उनको वो रिकॉल भी कम कर पाते हैं। साथ के साथ रिपीट सेंटेंस बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस, जो रिपीट सेंटेंसेस है उनकी प्रैक्टिस भी हम लिख कर करते हैं, तो हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इनिशियल्स के साथ भी हम इनको कर सकते हैं, और विदाउट इनिशियल्स अगर आप लिख के करते हैं, आप प्लीज़ एक बार इनको ऐसे करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने ही होंगे। अब हम कुछ रिपीट सेंटेंसेस डालेंगे इस वीडियो में, आप प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस। The manager has to check the product quality every now and then. The manager has to check the product quality every now and then. He has tried to persuade his children and parents to change their minds. He has tried to persuade his children and parents to change their minds. He has a good job, and yet he never seems to have any money. He has a good job, and yet he never seems to have any money. The newspaper job had me doing the same thing day after day. The newspaper job had me doing the same thing day after day. There has been a growing need for qualified teachers of English literature. There has been a growing need for qualified teachers of English literature.
Elderly people tend to become more socially isolated than others. Elderly people tend to become more socially isolated than others. The plan is designed to motivate employees to work more efficiently. The plan is designed to motivate employees to work more efficiently. I will be discussing the situation with my colleagues tomorrow. I will be discussing the situation with my colleagues tomorrow. Services need to be organized more efficiently than they are at present. Services need to be organized more efficiently than they are at present. We need to work harder to remain competitive with other companies. We need to work harder to remain competitive with other companies. They voted to table the proposal until the following meeting. They voted to table the proposal until the following meeting. A wide range of colors are available in this flower shop.
A wide range of colors are available in this flower shop. Scientists are studying photographs of the planet for signs of life. Scientists are studying photographs of the planet for signs of life. State agencies continue to cut budgets and support to a number of organizations. State agencies continue to cut budgets and support to a number of organizations. What I'm going to do in this lecture is focus on something very specific. What I'm going to do in this lecture is focus on something very specific. They decided to spread the building process over 3 years. They decided to spread the building process over 3 years. This is a detailed study of how animals adapt to their environment. This is a detailed study of how animals adapt to their environment. He has carried out extensive research into renewable energy sources. He has carried out extensive research into renewable energy sources.
The brain requires a constant supply of oxygen to keep it alive. The brain requires a constant supply of oxygen to keep it alive. Companies must be able to survive in the competitive marketplace. Companies must be able to survive in the competitive marketplace.